अप्रमत्तोऽनुयुञ्जीत मनोमय्यर्पयन् शनैः अनिर्विणो यथा कालं जितश्वासो जितासनः। कैसे मन को उठावें? मन को कैसे उठावें? तो देखिए यहाँ कई बात बताई। कैसे मन को उठावें? सत्य गुण में कैसे ले जाएं? हाँ, मन को कैसे उठावें? तो देखिए यहाँ कई बात बताई। पहली बात तो यह कि प्रमाद को छोड़िए, यह नहीं कि फिर कर लेंगे, यह मत सोचिए कि कल भजन करेंगे। अप्रमत्तः का अर्थ है कि किसी भी बात को टालरेशन टाल मटोल मत करिए। टालना हिंदी है, स्वामी जी ने टालरेशन पूरा लिखा। हाँ जोड़ दिया। बर्दाश्त सहिष्णुता। एक ने प्रयोग किया बिहार में थेथरियोलॉजी नाम से लेगी। बिहार में थेथरियोलॉजी नाम चली करा कहा जाला। थेथरा ही ने बतिया वो थेथर बाटा अपने यहाँ हे हर कहा जाला। हम थेथर कहा जाला। तो अभी अभी अपने मन को भगवान में लगाइए। कैसे लगावें? बताया कि जितासन जितः श्वास, जितासन जितः श्वास। अपने आसन को जीत लीजिए, अपनी प्राणवायु को जीत लीजिए और अनिर्विण्ण है। मन न लगे तो घबराइए मत, हारिए मत। पहला है प्रमाद मत करिए, दूसरा आसन पक्का करिए, तीसरा प्राण को जीतिए, चौथा है ऊबिए मत, पांचवा है यथा कालम माने निर्धारित समय बना लीजिए कि इस समय इतना करना है, और छठवां है शनैः शनैः धीरे धीरे, जल्दी मत करिए कि 4 माला फेर तो फेर लें, लेकिन अभी तक भगवान हमारे सामने नहीं आए हैं, हमने 4 माला फेर लिया। धीरे धीरे शनैः शनैः मन को ईश्वर के अर्पण करिए। सबका जो अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, आपके हृदय में ही विराजमान परम दयालु है, उसमें अपने मन को खींचिए और श्याम सुंदर पीताम्बर धारी मुरली मनोहर नंद नंदन में अपने मन को धीरे धीरे स्थिर करिए। उसको समझाइए कि अरे मेरे मन, यह जो मुस्कुराता हुआ श्याम सुंदर है, यही वास्तव में परमानंद है। यह जो प्रेम भरी चितवन से देख रहा है, हाथों के इशारे से बुलाने वाला श्याम सुंदर है, यही परमानंद है। अतः धीरे धीरे उस परमानंद सच्चिदानंद घन परमात्मा में अपने मन को लगाइए। न लगे तो ऊबिए मत, समय का नियम कर लीजिए, प्राण को साध लीजिए, आसन को बांध लीजिए, प्राण को साध लीजिए। अरे बाबा, यदि घड़ा फोड़ने से, कपड़ा फाड़ने से कैसे भी यदि अपना मन ईश्वर में लगता है तो वैसा करिए।
मीरा ने कहा, जा भेषाम मारा साईं रीझे, सोई भेष धरूंगी। जो वेश धारण करने से मेरे स्वामी प्रसन्न हैं, रीझे, वही वेश में धारण करूंगी। जैसे भी वे मिले ईश्वर, उस रास्ते पर चलना। जैसे भी मिले ईश्वर, उसी रास्ते पर चलना। एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्यै सनकादिभिः सर्वतो मन आकृष्य मय्यधावेश्यते यथा। भगवान ने कहा कि मेरे शिष्य सनकादिकों ने इतना ही योग है ऐसा बताया है। पता नहीं कहीं श्री कृष्ण के मन में ऐसा तो नहीं आ गया कि उद्धव को यह याद आवे कि ये बचपन से तो कहीं द्वारिका का ऐश्वर्य भोग रहे हैं, कहीं 17,000 विवाह कर रहे हैं, कहीं गोपियों में रह रहे हैं, और हमारे लिए यह उपदेश कर रहे हैं कि मन को रोको, विषय भोग छोड़ो। तो भगवान ने कहा कि ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हमारे चेले हैं। भला कभी कभी शिष्य की महिमा से भी गुरु की महिमा बढ़ जाती है। कई गुरु मैंने ऐसे देखे हैं जो हजारों की सभा में अपने चेले का नाम बताते हैं कि अमुक 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 हमारे चेले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की महिमा में एक बात कही है, जाके हनुमान से पायक। रामचंद्र की बड़ी भारी महिमा है। क्यों? क्योंकि हनुमान सरीखे उनके सेवक हैं। मैंने कुंभ मेले में देखा है, कई लोग अपना परिचय राजगुरु कह करके देते हैं। राजा का गुरु होने में वे अपना गौरव अनुभव करते हैं। राजगुरु। तो श्री कृष्ण भगवान को राजाओं का गुरु होने में तो कोई गौरव का अनुभव नहीं है। वे तो जो अनादि विरक्त हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उन सनकादि ऋषियों के गुरु हैं। तो भगवान ने बताया कि यह योग वैराग्य परायण सनकादि द्वारा बताया गया योग है। इसमें बात असल में दूसरी है। उद्धव जी में जैसे हंसावतार संबंधी प्रश्न का उदय होवे और मैंने हंसावतार ग्रहण करके क्या उपदेश दिया था, वे इसके बारे में पूछें, उस प्रश्न का बीज उद्धव जी में डालने के लिए ही भगवान ने सनकादिकों की चर्चा कर दी। अन्यथा इसका कोई दूसरा हेतु यहाँ नहीं है। जैसे ही भगवान का वचन पूरा हुआ, उद्धव जी ने तुरंत पूछ लिया कि आपने सनकादिकों को कब और किस रूप में इस योग का उपदेश किया था। यही हंसोपाख्यान का बीज है। जी, पढ़ाने की सबसे ऊंची पद्धति कि आप स्वतः विद्यार्थी के अंदर या जो आपका शिष्य है जी, उसके अंदर कुछ ऐसी बात कहिए कि जिससे वो प्रभावित होकर स्वतः पूछे है का, जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा कर जिज्ञासा उसको उत्पन्न हो जाएंगे जी। उसके अंदर जिज्ञासा, या जब हम लोग प्रैक्टिकल करते थे तो इसमें फायदा होता है। आप लोग भी होने वाले ये लोग कहीं जानवर बढ़ के जाते थे, क्या जो है तो कहते थे देखो जो सब्जेक्ट तुम्हारा बहुत बढ़िया हो, मानो जो चैप्टर खूब तैयार हो, तो पूछे या न पूछे उसी तरफ मोड़ना उनके प्रश्न को हैं, ताकि वो इस पर आ जाए। अच्छा ये बताओ क्या होता है, चलो नहीं जानते तो यही बताओ क्या होता है। तो बहुत अच्छा तरीका है कि स्वतः जो है जिज्ञासु होकर करके उसके बारे में पूछे।
सब बता करके उसमें से प्रश्न कर रहा है वो और लोअर डिग्री का है, मतलब ये भी ठीक है, सब बता दिया तब पूछा। लेकिन जेन्युइन जिज्ञासा स्वतः करता है तो अच्छा माना जाता है। तो आगे पूछिएगा, दूसरा पार्ट तो जानता है ये। हाँ? तो और आगे पूछेंगे। शिक्षक के जो मूल कार्य है क्या है? प्रेरित करना है, यही जिज्ञासा उत्पन्न करा देना, यही शिक्षक का काम है। बाकी कुल जो है वो सब लड़के में उद्भूत है। वो कैसे है? जैसे पेड़ का काम सिर्फ आपको लगा देना है, बढ़ेगा। ये नहीं है कि सादा स्लेटों पर तू लिखवा तब दिखाए, नहीं, वो बढ़ेगा, उसके कोपलें निकलेंगी, वो आकार लेगा अपने आप, कि वो तूरे न पाओ बाढ़ लगा तो छोड़, रखाओ खाली, बस खाद पानी डाल। बस। तो ये जो है ये है भगवान जिज्ञासा उत्पन्न कर देना ही मूल अध्यापक कर्तव्य है। अभिरुचि उसके तरफ, बस बस अभिरुचि। वो जानना चाहे हमारा जी क्या है, कैसे यह हो गया।